अभी हम सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो नाबालिग बेटी के बलात्कार का हत्या के उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है और ये जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। पीड़िता को न्याय नहीं, दोषी को बचाने के लिए रास्ते निकाल दिए थे और उनको लगा था इस फैसले को पीड़िता, उसका परिवार और हम सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया और लगातार इस लड़ाई को लड़े। और आज सुप्रीम कोर्ट पर जो नजर थी उसमें पीड़िता की, कहूंगी इसके परिवार की और आवाजों की एक जीत हुई है। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हो रही, ये हमें बिल्कुल मालूम है, लेकिन अभी स्टे आया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो बात कही गई थी नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दोषी करार होते ही फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा रहा है, पैरोल और बेल दी जा रही है। हम मांग करते हैं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हम मांग करते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर हो, अंकिता भंडारी के दोषी हो, हाथरस की बेटी के दोषी हो, बिल्किस बानो के दोषियों को तो आपकी सरकार, गुजरात की सरकार ने रिहा कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल में ठूसने का काम किया। बेनकाब हुई है आप और आपकी सरकार। प्रधानमंत्री जी, ये हमारी जीत है, पीड़िता की जीत है, हर आवाज की जीत है और इस लड़ाई को हम पूरी तरह से लड़ेंगे। अभी अंकिता भंडारी के माँ बाप से भी हम संपर्क में हैं, उनकी भी नजर हाईकोर्ट के इस फैसले पर थी। उन्नाव की पीड़िता के परिवार की नजर थी। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 साल की दलित नाबालिग बेटी की बलात्कार की हत्या किया, तो उसके परिवार की नजर थी और सबकी नजरें थी। और आज मैं फिर कहूंगी, न्याय की जीत हुई, लेकिन न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की वकील हैं, एडवोकेट आरफा हैं। बिल्कुल सुबह 9 बजे हम लोगों ने, जो राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने रात को 10 बजे अपने घर के दरवाजे खोले। जब पीड़िता हाईकोर्ट का फैसला आया तो पीड़िता अपनी मां के साथ दिल्ली आती है और इंडिया गेट पर बैठती है और भाजपा के लोग उसका हंस हंस के मजाक उड़ाते हैं, अरे उन्नाव का मामला है, दिल्ली क्यों आकर बैठ गई, और हंसते हैं। ये नहीं मालूम था हाईकोर्ट दिल्ली है, फैसला दिल्ली से आया है, उस सरकार के तहत आया है जो बेटी बचाओ का नारा देती है, उस सीबीआई की कमजोर लड़ाई की वजह से आया है, जो केंद्र के अधीन है, जो पीड़िता को न्याय नहीं, अपराधी को बचाने का काम कर रही थी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने पीड़िता से मिला, परिवार से मिला, उन्हें हर तरीके का हमने विश्वास दिलाया, उसकी हिम्मत को बढ़ाया कि हम इस लड़ाई में हर तरीके से, कानूनी तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, उसे सुरक्षा, नौकरी, घर, अगर ये सरकार फेल होती है, केंद्र की भाजपा सरकार फेल होती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से उस पीड़िता और उस जैसी अनेकों पीड़िता और उनके परिवार के साथ न्याय का हक मिलने तक खड़ी रहेंगी। तो हम लोगों ने आज इस लड़ाई को, हमारी महिला वकील पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ी रही, हमने कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ा। सड़कों पर हमारी दिल्ली महिला कांग्रेस की पूरी, जिन्हें सुबह ही 9 बजे पूरी तरह घसीट के बसों में जो है वो ले जाकर थानों में, अलग अलग थानों में जो है वो हिरासत में इस समय पर रखा हुआ है, वो भी लड़ रही थी, कानूनी तौर पर लड़ रहे थे। और सदन में आ रहा है फरवरी में संसद का बजट सत्र आएगा, उसमें भी, सदन में भी ये आवाजें गूंजेंगी कि अपराधियों को, बेटियों के, नाबालिग बेटियों के बलात्कारी हत्यारों को रिहा करना, बेल पे और पैरोल पर छोड़ने का तमाशा बंद करिए और इन सभी मामलों की दोबारा सुनवाई करते हुए कानून अगर बदलने हो तो बदल दीजिए, लेकिन इन्हें अब उम्र कैद नहीं, फांसी की सजाएं होनी चाहिए, ये तमाशे रुकने चाहिए। और ये आवाज मैं फिर एक बार उन देश के तमाम लोगों को इस चीज के लिए उनकी बधाई और सराहना देती हूँ कि अगर आप घर से ना निकले होते, अगर आपने इस लड़ाई को ना लड़ा होता, आज मैं देख रही हूं उनके वकील महमूद पराचा जी खड़े रहे, योगिता भयाना एक सामाजिक कार्यकर्ता उस बच्चे के साथ लगातार खड़ी रही, और हम लोग भी लगातार महिला कांग्रेस, क्योंकि हमें ये बिल्कुल इस लड़ाई में पीड़िता के साथ खड़े होने को कहा और हम लगातार खड़े रहे। हमें भी गिरफ्तार किया गया, हमारे पर मामले दर्ज कर दिए गए, बहुत सी एफआईआर हम पर दर्ज हो चुकी है। एक मामले में 5 जनवरी को मुझे चार्जशीट कर दिया गया है। इसी तरह के मामले में हम डरने वाले नहीं हैं। हम एक बार फिर विश्वास दिलाएंगे देश के तमाम उन हमारी पीड़ित बेटियों को और जो बेटियां नहीं रही उनके परिवारों को न्याय का हक मिलने तक इस लड़ाई में हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े